हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे ली और फ्लेम ऑफ लॉर्ड के बीच फाइट चल रही होती है और पिछले 2 एपिसोड से हमें यही दिखाया जा रहा है। अब इसका रीजन ये है कि इस पूरे चिंगलू एकेडमी में 2 तरह के कल्टीवेशन सिखाए जाते हैं। पहला तो होता है वो मार्शल आर्ट का कोड और दूसरा होता है मैजिकल कोड। अब यहाँ पे जो मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट है वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते ताकि इनमें टॉप 10 स्टूडेंट्स को चुना जाए। उसी तरह मैजिकल कोड से भी टॉप 10 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और फिर ये दोनों ग्रुप्स आपस में फाइट करेंगे और टोटल 5 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा जो कि उन दूसरे मैजिकल इंस्टीट्यूट के साथ कंपटीशन करेंगे और यहाँ पे उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी कि कौन इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 मैजिकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम मार्शल आर्ट के ग्रुप में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जीनियस स्टूडेंट युआन ही होता है। अब इसके साथ साथ बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ ली से कंपटीशन करने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसीलिए यहाँ बार बार घूम फिर के लॉर्ड ऑफ फ्लेम ही ली को कम्पीट करने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन लास्टली हम देखते हैं कि जो ली होता है वो ऑन द स्पॉट ही एक नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करता है और अपने इसी पावर से एक ऐसा अटैक लॉर्ड ऑफ फ्लेम पे करता है। यहाँ उसकी 100 शॉट्स की पावर भी फेल हो जाती है, साथ ही जो उसका शील्ड होता है वो चकनाचूर हो जाता है। अब फाइनली यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम अपने आप से ये कह रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे हार सकता है। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो होल मार्शल आर्ट कोड की तरफ से ली ने ही फर्स्ट रैंक हासिल किया है इसकी घोषणा करते हैं। यहाँ पे इनका मार्शल आर्ट का कंपटीशन खत्म होता है और 10 डिसिपल्स को चूज कर लिया जाता है। इन्हें डीन रिवॉर्ड देते हैं ये कहते हुए कि सभी लोगों ने अच्छा किया लेकिन ये 10 टॉप स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन ये कोई प्राउड की बात नहीं है क्योंकि हमारा मुकाबला उस हाई लेवल के कॉलेजेस से होने वाला है जिनके स्टूडेंट्स ने बहुत पहले ही अपने 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लिया है और तुम लोगों को अब इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि हमारे इस एकेडमी की ग्लोरी को वापस लाया जा सके। आगे यहाँ डीन ली से कहते हैं कि तुमने जो ड्यूअल कंपटीशन की राह चुनी है वो इजी नहीं होगी क्योंकि मार्शल आर्ट और मैजिक को साथ लेके चलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि तुम ये कर सकते हो? इसमें यहाँ ली आत्मविश्वास के साथ वहाँ हाँ कहता है, जिसमें डीन यहाँ पे उसे एक हिंट देते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे और लियू ली को निराशा नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे उस भोंदे ली को इसकी बातें समझ में नहीं आती क्योंकि डीन उसे ये सारी बातें एज अ फादर इन लॉ की तरह उसे बोल रहे थे। मतलब वो कहीं ना कहीं पहले ही ये स्वीकार कर चुके हैं कि ली ही मेरा दामाद बनेगा। लेकिन यहाँ जो सबसे अकड़ू और एरोगेंट लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है वो लीज को फिर से चैलेंज करता है कि ये जो मार्शल आर्ट का कंपटीशन तो खत्म हो गया और यही सब कुछ नहीं है, कल जो मैजिक कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें मैं तुम्हें देख लूंगा। जिस पे ली उसे कहता है कि वो मैजिक कोर्ट का फर्स्ट रैंक भी मैं ही हासिल करूंगा। जिस पे ल्यूली उसे कहती है कि मेरे होते हुए तुम फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस पूरे एकेडमी के मैजिक कोर्ट की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ? जिस पे ल्यूली उसे इस जीत के लिए सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ ली उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि कल ही वो मैजिक कॉम्पिटिशन है सो उसे रेस्ट करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आगे हम देखते हैं कि वो कल्टीवेट कर रहा होता है। इसमें उसकी मदद वही लॉर्ड ऑफ रिंग्स करता है कि किस तरह से उसे ये पंचरंग फ्लावर को कंबाइन करना है उन 5 एलिमेंट्स के साथ ताकि इस फ्लावर की स्ट्रॉन्ग मेडिकल प्रॉपर्टीज तुम्हें मैजिक के भी 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा सके। आगे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स यहाँ ली से कहता है कि तुम्हें सारा दिन प्रैक्टिस में ही नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरे लिए जल्द से जल्द मैजिक एलिक्सर्स को फाइंड आउट करना होगा और अगर उन एलिक्सर्स को तुम मुझे नहीं दे पाते हो तो मैं पहले की तरह तुम्हारी बॉडी से पावर को एब्जॉर्ब करने लगूंगा अपने आप को मेंटेन करने के लिए। जिसमें यहाँ ली उसे कहता है कि तुम मेरी यहाँ कुछ ज्यादा खास मदद तो नहीं कर रहे हो, अब तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एलिक्सर्स को फाइंड करूं तो फिर मैं कहां से उन्हें ला पाऊंगा। जिसपे यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे ये आइडिया देता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मैजिक को प्रैक्टिस करना होगा और इस प्रैक्टिस से तुम कई सारे मैजिकल वेपन्स को रिफाइन कर सकते हो और इन रिफाइंड मैजिकल वेपन्स को तुम सेल कर सकते हो ताकि तुम्हें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स मिले और फिर तुम उन्हीं मैजिकल क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो ताकि उस एलिक्सर हॉल में जाके तुम हाई ग्रेड के एलिक्सर्स को खरीद पाओ। जिसपे ली उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किसी मैजिक वेपन को रिफाइन करना गोभी खरीदने के बराबर है और तुम्हें तब तक उन एलिक्सर्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं उस मैजिक कोर्ट में फर्स्ट रैंक नहीं ला लेता। के बाद ही मैं अच्छे से मैजिकल वेपन्स को रिफाइन कर पाऊंगा। अब इस पे वो लॉर्ड ऑफ रिंग भी एग्री होता है और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, उस कंपटीशन के लिए मैं तुम्हें 2 ऐसे फॉर्मूला टीच करता हूँ जो तुम्हारी मैजिक एलिमेंट्स के एबिलिटी को स्पीड अप करेगा। अब यहाँ पे वो उसे पहला फॉर्मूला सिखाता है
जो कि पीपल और सोल्जर के बिटवीन यूनिटी को कैप्चर कर सकता था। अब ली को यही चीज चाहिए होता है जल्द से जल्द मैजिक कोर्ट में ब्रेक थ्रू करने के लिए। ये वो दूसरे फॉर्मूले के बारे में पूछता है, जिस पर लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि जल्दी ज्यादा मत मचाओ, क्योंकि तुम्हें इस दूसरे फॉर्मूले के लिए नेचुरल तरीके से फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना होगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लॉर्ड ऑफ फ्लेम चुपके से अपने चमचे, जिसका नाम राइजिंग सन होता है, उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो अभी भी अपने 3rd लेवल पे ही स्टक हो चुका था। इसीलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो मैजिशियन रिल्म में 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर ले, ताकि वो दोनों मिल करके उस ली को हरा सके। इसके लिए वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम एक खास तरह की मैजिकल फ्लेम सोल ग्रास लाया होता है। अब ये एक ऐसी जड़ी बूटी होती है जिसके निकलते ही कोई बंदा तुरंत अपने 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा, लेकिन इस जड़ी बूटी से टेम्परली डार्क मैजिक कास्ट की जा सकती है। मींस कि वो अब काला जादू कर पाएगा जो कि फॉरबिडन होता है, और ये जड़ी बूटी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है काफी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, वो ली को यहाँ हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब यहाँ वो राइजिंग सन ये डिटरमाइन कर लेता है कि वो उस मैजिकल कंपटीशन में ली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाकी यहाँ हमें कंपटीशन का डे दिखाया जाता है, जहाँ पे उस मैजिकल कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को अपने मैजिकल रिल्म के लेवल को चेक करवाना होगा, और ये उन्हें वैसे ही करना होता है कि जिस तरह उन्होंने मार्शल आर्ट के कंपटीशन में उस स्टोन पैलेट पे हाथ रख के किया था। इस मैजिकल रिल्म का भी एक खास तरह का स्टोन पैलेट होता है जो कि लोअर लेवल वालों को खुद ब खुद एलिमिनेट कर देता है। अब सबसे पहले बारी आती है उसे चमचे की, जो कि उस मैजिकल स्टोन पे हाथ रखते ही मंत्रों का जाप करता है, और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो अपने 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। अब इसके बाद बारी आती है फैटी की, जहाँ उसके आते ही सारे के सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये हमारे मैजिकल कोर्ट का सबसे वीक स्टूडेंट है, जिसके पास बेकार ही लाइट की हीलिंग पावर है, क्योंकि इस मोटे से तो आज कुछ होने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि इसके दोस्त इसका सपोर्ट करते हैं और वो आत्मविश्वास के साथ उस मैजिक स्टोन पे हाथ रखता है, और यहाँ जैसे ही वो अपने हीलिंग पावर उस लाइट को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं कि वो जो फैटी होता है वो भी इस लेवल को पार कर जाता है। आगे बारी आती है उसी लॉर्ड ऑफ फ्लेम की, वो भी मार्शल आर्ट में माहिर होता है और मैजिक को भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसके लिए उस स्टोन पे हाथ रख के कुछ मंत्रों का बोलना तो बहुत बोरिंग लगता है, और वो तुरंत ही इसे भी कंप्लीट कर लेता है। हाँ, वो भी पास होता है और कंपटीशन के नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अब बारी आती है ल्यूलियो की। जैसे ही उसे पुकारा जाता है, यहाँ पे ली उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही सोचता है कि अगर मैं इसका हाथ पकड़ लूं तो ये कहीं गुस्से से अपने थंडर का इस्तेमाल ना कर ले और मैं वहाँ शॉक से ना मारा जाऊं, ये सोचते हुए अपने इस आइडिया को छोड़ देता है। आगे ल्यूलियो उस स्टोन पे हाथ रखती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ल्यूलियो उस पूरे एकेडमी की सबसे जीनियस स्टूडेंट होती है। वहाँ पे इतनी तेज थंडर लाइटनिंग होती है कि पूरी धरती ही कांप जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अब ल्यूलियो भी नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, साथ ही सीमी भी टेस्ट को पार करते हुए नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। अब इससे पहले कि कंपटीशन का अगला स्टेज यहाँ शुरू होता, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि किन स्टूडेंट्स को उस आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि उस पूरे कॉन्टिनेंट के दूसरे बड़ी मैजिकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करेंगे। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो नई नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें गाइज। और बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक ही कर दो। बहुत ही कम सेकंड लगेंगे आपको लाइक करने में, लेकिन मुझे ये अपार खुशी देगी। टिल देन गाइज, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।